कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस का अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ गया है। बीते दिनों मिलिंद देवड़ा ने अपनी पार्टी को निशाने पर लेते हुए गुजरात सरकार की तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस के G23 में शामिल कपिल सिब्बल ने भी एक बार फिर अपनी पार्टी को निशाने पर लिया है। इस बार सिब्बल ने एक तीर से दो को निशाने पर लिया है। सिब्बल ने जितिन प्रसाद जैसे बीजेपी में शामिल होने की बात से साफ इनकार कर दिया है। सिब्बल ने यहाँ तक कह दिया है कि ऐसा मरने के बाद ही संभव है। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस लीडरशिप उनके पार्टी छोड़ने को कहे तो वो इस बारे में तो सोच सकते हैं, लेकिन बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत देते हुए सिब्बल ने एक बार फिर दोहराया है कि पार्टी में सुधार की जरूरत है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने के बाद सिब्बल को कांग्रेस हाईकमान पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। ऐसे में सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर लेते हुए कहा है कि कांग्रेस में सुधारों की सख्त जरूरत है और पार्टी लीडरशिप को अब सुनना होगा। उन्होंने कहा कि ये समझ से परे था कि जितिन प्रसाद जैसा व्यक्ति बीजेपी में शामिल होगा। अगर मुद्दों का समाधान होने के बावजूद किसी को लगता है कि उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो चला जाएगा। सिब्बल ने कहा कि जितिन के पास भी पार्टी छोड़ने के कारण हो सकते हैं। इसके लिए मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा रहा, बल्कि जिस वजह से वो बीजेपी में गए हैं उसके लिए दोष दे रहा हूं। बता दें कि यहाँ सिब्बल के कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने जितिन प्रसाद की बात नहीं सुनी, लेकिन अब उन्हें दूसरे असंतुष्ट नेताओं की बात सुननी होगी। सिब्बल ने आगे कहा कि मुझे भरोसा है कि लीडरशिप को समस्याओं के बारे में पता है और उम्मीदें हैं कि वो सुनेंगे, क्योंकि बिना सुने कुछ भी नहीं चल सकता। सिब्बल ने कहा कि कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बिना बात सुने सरवाइव नहीं कर सकता। राजनीति में भी ऐसा ही है और अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। अब सवाल है कि क्या कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार को कहा है कि अगर आप अपने नेताओं की नहीं सुनेंगे तो आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। सिब्बल का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि सिब्बल कांग्रेस के 29 सीनियर नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव करने की मांग की थी। इन नेताओं में जितिन प्रसाद भी शामिल थे। ऐसे में प्रसाद के बीजेपी में जाने से ये अटकलें शुरू हो गई है कि क्या कांग्रेस के असंतुष्ट G23 में से कोई और भी बीजेपी में जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।